नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क। और आज हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की। अब देखो बच्चों, अप्रोक्सीमेशन की अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है। हम लोगों ने बचपन में क्या करा, राउंड ऑफ वाली चीजें पढ़ी थी। बचपन में राउंड ऑफ करना चीजों को पढ़ा था। अब ये कैसे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है आपके सामने 24.4, क्या लिखा है 24.4 लिखा है। अब आपके पास 24.4 जो लिखा है, अगर मैं आपसे कहूं इसे राउंड ऑफ करिए, आप इसे राउंड ऑफ करते और बोल देते 24। या अगर मैंने आपके सामने लिखा 24.6, आपसे कहूं राउंड ऑफ करिए तो आप कहोगे लगभग में ये हो गया 25। यहां पर जो आपका वेरिएंट रहता था बच्चों वो हो जाता था 0.5। वेरिएंट 0.5 का मतलब क्या है कि अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से लेस है, लेस देन 5 है, तो आप कहते थे छोटा वाला नंबर, और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब आप क्या कहते थे, बड़ा वाला नंबर। ये कॉन्सेप्ट लेके चलते थे, पर अप्रोक्सीमेशन इन सब कॉन्सेप्ट के परे है। अप्रोक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और एक बार आपको प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो गया तो आप एग्जाम में इसके सवाल सबसे जल्दी करेंगे और अप्रोक्सीमेशन को सिंप्लीफिकेशन के ऊपर रखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन को अप्रोक्सीमेशन से आसान माना जाता है, पर अगर आपको एक बार अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो गया तो आपको लगेगा यार ये ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, तो पहले क्या हुआ भैया, देखो पैसा दे के पढ़ने आए हो तो पढ़ लो। खुद सोचो, अगर यहां पे चैट करोगे तो फायदा क्या। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनिए जो मैं भी आपको बता रहा हूं। अब देखो अप्रोक्सीमेशन करता क्या है। अप्रोक्सीमेशन कहता है कि आप वैल्यूज को कुछ कम ज्यादा अपनी मर्जी से मान लो, वैल्यूज को कुछ कम ज्यादा अपनी मर्जी से मान लो, पर जो कैलकुलेशन है उससे आपका आंसर लगभग में आसपास पहुंच जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं 50 रुपए हैं, ये 7 लोगों में बांटने हैं, तो आपको अगर मैं कहता हूं 50 डिवाइड बाय 7, तो आप क्या कहोगे कि लगभग 7 रुपए हर व्यक्ति के पास आ रहा है। लगभग 7 रुपए सब व्यक्ति के पास आना चाहिए। 7 से कुछ ज्यादा आएगा, आपने कहा 7 से कुछ हल्का ज्यादा आएगा, लेकिन लगभग 7 रुपए सबके पास आएंगे। क्या लॉजिक लगाया कि 50 को अगर मैं 49 मान लूं, 7 से डिवाइड कर दूं, 7 बार जाएगा, तो लगभग 7 रुपए सबके पास आ रहे होंगे, है ना। लगभग 7 रुपए सबके पास आ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया। यही चीज यहां पे करते हैं। यहां पर हम वैल्यूज को इस तरीके से मानते हैं कि लगभग में वो वैल्यूज आसपास आ जाए, लगभग में वो वैल्यू आसपास आ जाए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और वहां से फिर हम उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो अब इस पर बेस सवाल देख लेते हैं और चीजें क्लियर करते हैं। अच्छा, इसका एक स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में कि आपको अपने मन से निकटतम मानने से सॉल्व करना, यानी यू हैव टू टेक द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नियर द वैल्यूज गिवन एंड यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्टली। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं बताना, या ऐसा नहीं करना है यहां पर कि अगर 81.01 है, आप 81.01 का 7 का स्क्वायर रूट निकालें, जो 9 पॉइंट समथिंग आएगा उसमें से फिर 9.0 समथिंग आएगा, है ना। फिर यहां पे 24.00 इसका कुछ निकाले, वो आपका 28 है, 4.9 समथिंग आएगा, है ना, 4.9 समथिंग आ जाएगा। फिर आप इन्हें माइनस करें और फिर निकालें। अब मान लीजिए आपका आंसर अप्रोक्स में मान लीजिए 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपने कहा आंसर 46 होगा, राउंड ऑफ करके बता रहे हैं, कहीं ऑप्शन में 46 दिख ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इनका मानने यहीं पर ऐसा कुछ मानकर चलते हैं कि हमारे एग्जैक्ट वैल्यूज हमें मिल जाएं और वो हमारे सॉल्व करने में आसानी हो। यानी एग्जैक्टली मान नहीं लेके चलना इनका, इनके लगभग में मान यहीं से मानते हुए चलो ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे 81.07 को मैं 81 मान लूं, माइनस 24.009 है, पर मैं इसे 25 मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मुझे पता है 25 स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। इनटू 121 को मैं कितना मान लूं, 121 ही मान लूं, क्योंकि मुझे पता है ये 11 का होता है ना, तो इसको 121 ही मान ले रहे, प्लस इसको क्या मान ले 60,
इसको मान लेते हैं 16। ठीक है, अब आपने देखा यहां पे देखा तो ये कितना हो गया 4, ये आपका कितना हो गया 4 इंटू यहां से आपका कितना हो गया 11, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 11 प्लस 4 तो ये हो गया 44 प्लस 4 48 आंसर। ऑप्शन 1 48 आपका आंसर आ गया। सही है, 60 कहां पहुंचा दिया भाई। फिर से देखो, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ये 9 समथिंग आएगा, ये आपका 5 आएगा, ब्रैकेट लगा है, इनटू यहां आपका 11 हो जाएगा, प्लस यहां 4 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 कितना होगा 44, 44 प्लस 4 आंसर आपका कितना हो जाएगा, 44 प्लस 4 आपका आंसर हो गया 48। जिनका आंसर 60 आ रहा है ना, एक गलती क्या कर दी, यहां 16 तो लिया पर रूट कौन लगाएगा 16 के ऊपर है, रूट कौन लगाएगा 16 के ऊपर, सीधे 16 जोड़ दोगे, रूट नहीं दिख रहा है यहां पर, रूट भी तो सॉल्व करोगे, है कि नहीं। चलो इतनी बात क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल कह रहा है, हम एक बार चाहेंगे जरा स्क्रीन पर सवालों को ला दिया जाए। ठीक है, चलो आगे से ये, अब देखो इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा। यहां पे लिखा है 68.12, इसको अप्रोक्स में मुझे कुछ मानना है, मैं इसको 68 ही मान लूं, अप्रोक्स में से कुछ मानना है, मैंने इसे 68 मान लिया, माइनस 245.92 ऐसे 46 मान लिया, डिवाइड बाय इसको 41 मान लिया, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब मेरे दिमाग में बात क्या आई, ध्यान से देखो, 41 से ये 6 टाइम जा रहा है सीधे सीधे, 41 से ये सीधे सीधे 6 टाइम जा रहा है, 41 इंटू 6 यानी 68 माइनस 6, 68 माइनस 6 62 बराबर में 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। आपने 2 से इसे डिवाइड किया, ये 31 टाइम्स चला गया, 2 से इसे डिवाइड किया, ये 31 टाइम्स चला गया। तो अब आपने देखा 31 के पास कौन सा आंसर आ रहा है, 31 के बाद आपका 30 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 31 के पास हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन 4 आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन 4 30 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। तो अगला सवाल ये आ गया, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, 187, तो इसको 187 ही ले लेते हैं, माइनस 49 डिवाइड बाय 5, कितना कह रहे हैं 49 डिवाइड बाय 5, 49 का मतलब मैं 50 ले लूं, डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये 10 बार चला जाएगा, वैसे आपका 9.8 आता, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो 187 माइनस 10, 187 माइनस 10 आपका कितना हो गया 177, ये कितना हो गया 177 हो गया, 177 इंटू 30, 177 इंटू 30। अब हमने सॉल्व किया तो 0 7 3 जा 21, 2 17 3 जा 51 और 2 53, 5310 आ रहा है, 5310 आ रहा है। 5310 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 5310 के पास मुझे केवल एक ऑप्शन दिख रहा है 5400, वो मेरा आंसर हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। अंडर रूट में वैल्यू बताओ, देखो अंडर रूट वाला सवाल आ गया है, जो आपके मन में आ रहा है ना बेटा वो सब कुछ है अभिनव जी, परेशान मत हो, हम सारी चीजें इंक्लूड उसी तरीके से करके लाए हैं कि चीजें आपको क्लियर रहें, आप लोग को मजेदार लगे, और आपका जो पेपर क्वालिफाई करने का वो है सपना, वो पूरा हो, एक एक चीजें आपकी क्लियर होती है। क्लियर, चलो अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को अगर मैं देखूं तो यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं चाहूं तो आप ध्यान से देखो, इसको मैं मान सकता हूं 2100, यह आपका डिवाइड बाय 42
प्लस 14 अंडर रूट। 42 से ये कितनी बार चला जाएगा, 21 से ये 2 बार चला जाएगा, ये 100 बार चला जाएगा, 2 से ये 50 बार, यानी अंडर रूट में 50 प्लस 14 यानी कि अंडर रूट में 64, बाहर आ गया 8, यानी ऑप्शन थर्ड 8 आपका सही जवाब। ऑप्शन थर्ड 8 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन क्लियर है तो अप्रोक्सीमेशन बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि सारे रूल वही फॉलो करता है। बोर्ड मास हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सब कुछ वही रूल फॉलो करता है जो सिंप्लीफिकेशन में चलता है। कैलकुलेशन भी आप वहां पे कर सकते हैं, यहां और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन आसान क्यों हो जाती है, अब मान लो अगर आपको कहीं लिखना है, अब इसी को एक्चुअली में लिखते तो आप करते 2099 डिवाइड बाय 42 पॉइंट कर लेते हैं। अगर यहां पे ये नहीं होता पॉइंट में, इतना तो आएगा ही नहीं सिंप्लीफिकेशन में, पर आपको इसको डिवाइड करके एक्चुअली सॉल्व करना होता। लेकिन अभी हमारे पास था, हमने आराम से इसे 2100 मान लिया। अप्रोक्सीमेशन हमारी ये मदद कर देता है ना। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है बच्चों आपके लिए। ठीक है, 8 ऑप्शन थर्ड, बहुत बढ़िया योगेश, प्रमोद, विजय, बहुत बढ़िया, ईवा जी बहुत अच्छे, योगेश, है ना। चलो अब इस सवाल को देखें। अब इस सवाल को अगर मैं देखूं तो क्या अप्रोच बनती है, मेरे दिमाग में आता है इसको मैं मान सकता हूं 126, इसको मैं मान सकता हूं 50, इसको मैं मान सकता हूं 14। ये आपका कितना है, 50 है। माइनस में इधर 11 आ जाएगा, इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। सही। अब मैंने 14 से डिवाइड करने के लिए सोचा तो मेरे को दिखा 14 से ये डिवाइड हो सकता है 126, है ना, क्योंकि मुझे पता है 17 इंटू 7 आपका होता है कितना, 119, यानी 18 इंटू 7 आपका 126 हो जाएगा। तो 14 9 आपका हो जाएगा 126, 9 टाइम्स जाएगा। 9 इंटू 450, 9 इंटू 50 450, 9 इंटू 50 450 माइनस का 11, माइनस 11 करेंगे तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे आपका हो जाएगा 439। अब 439 के आसपास आपको क्या दिख रहा है, 439 के आसपास मुझे ऑप्शन फिफ्थ 440 दिख रहा है, ऑप्शन फिफ्थ 440 दिख रहा है। बहुत बढ़िया योगेश, ब्रिजेंद्र, राजू, अनुराधा, बहुत बढ़िया बच्चा, है ना, ब्रिजेश कुमार, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इतनी बात सबको क्लियर हो रही ना, मजेदार लगा। देखो यहां पे हमारे पास कितना बेनिफिट है, हम कितनी आराम से चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से मान सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखें। देखो जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई कि ये यहां से कितना हो गया 19, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11। 19 माइनस 30 11, यानी मुझे पता है अंडर रूट में 11 इंटू 12 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11 है। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि इसको अगर मुझे 11 का स्क्वायर बनाना है अंदर, तो मुझे क्या करना है, 11 इंटू 12 है, तो 11 इंटू 11 प्लस 11 है, 11 इंटू 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 12 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्बली हो जाएगा। देखो अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो गई तो ये वर्बली हो जाएगा कि 11 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूं 11 प्लस 1 माइनस का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये 11। सही है। तो अगर मैं इसको सोचूं तो ये हो रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में इक्वल टू 11। यानी अगर ये क्वेश्चन मार्क 11 हो जाए तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 11 इक्वल टू 11 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्वेश्चन मार्क का क्या होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट 11। या आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, इन दो, ये आप 19 मान लेते, ये 30 मान लेते, तो यहां पे क्या हो जाता 132, 11 इंटू 12 132 माइनस क्वेश्चन मार्क 11 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाती 132 माइनस 121 यानी कि 11। तब भी आपका आंसर ऑप्शन 1 आता,
तब भी आपका आंसर ऑप्शन 1 आता। देखो अभी जो मैंने आपको बताया है बेटा, ये आपके मतलब लॉजिकली आप कितने स्ट्रांग है उसकी बात होती है। आपने सबसे पहले यहां पे जैसे ही डिफरेंस 11 का देखा, आपको पता है 11 का स्क्वायर बनना चाहिए, अंदर 11 का स्क्वायर बनना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है वो 11 इंटू 12 हो रहा है, यानी इसमें क्या है 11 के स्क्वायर से एक 11 ज्यादा है, तो वही 11 हटाना होगा, यानी माइनस जो क्वेश्चन मार्क है वही 11 हटा रहा होगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 11। अगला सवाल, नेक्स्ट पे आ गई योगेश्वर जी, परेशान मत हो, जैसा आप बोलो। आ गए, प्लीज करने की जरूरत ही नहीं, तुमने कहा एक बार हमने पढ़ा, कमेंट कर दिया दूसरा क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये भी बड़ा मस्त सवाल है। अब देखो यहां पे हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। पहली अप्रोच की ये तो भैया 6 होगा, 6 का क्यूब 216 होता है, ये सत्य है। दूसरी अप्रोच क्या है कि इसको हम 2 मान सकते हैं, ये 2 से ये 4, इसको 4 मान लेते 2 बार, यानी ऊपर ऐसा कोई नंबर ले आओ जो 2 का मल्टीपल हो, ऊपर ऐसा कोई नंबर ले आओ जो 2 का मल्टीपल हो। मैंने 224 ले लिया। 224 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे वैल्यू बढ़ाई है, तो इसको थोड़ी सी वैल्यू को कम कर लिया न्यूट्रलाइज करने के लिए। 2 से ये चला जाएगा 112 बार, तो 112 ऐड कर दूंगा, 216 प्लस 112 238, सॉरी 220, 328, उल्टा ऐड कर रहा हूं, 216 प्लस 112 तो 6 2 8 2 3 है ना, मैंने ये 2 और 1 इधर ऐड करके 3 लिख दिया था पहले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 328 हो जाएगा, 328 यानी ऑप्शन सेकंड। अब आपके मन में आता है सर मैं क्यों 226 नहीं ले सकता, मैं 226 ही लूंगा, मैं 226 ही लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, 226 लेते तो यहां 113 आ जाता, 113 यहां रखते तो आंसर 329 हो जाता, 329 के आसपास एक भी ऑप्शन नहीं है, जो है वो है 328, तो आंसर वही हो जाता। अप्रोक्सीमेशन में आप देखेंगे एटलीस्ट 5 से 10 का डिफरेंस दिया होता, या फिर कई बार 50 के डिफरेंस में आंसर होता है, कई बार 100 के डिफरेंस में आंसर होता है, कई बार इससे भी बड़े डिफरेंस में आंसर होता है, क्योंकि जब आप वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं ले रहे हो, मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तब आपका क्या हो जाता है, आंसर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो वो ऐसी सिचुएशन लेकर चलते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम एक बार चेक कर ले, बच्चे कह रहे बफरिंग हो रही है। अगर आप लोग को बफरिंग दिख रही है तो नो बफरिंग है हमारी तरफ से, ठीक है। सेटिंग में जाकर क्या करें, क्वालिटी 360 पे कर ले, 720 हटा दे, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। क्लियर? चलो अभी ठीक है। अच्छा चलो, अगर अभी भी किसी की दिक्कत आ रही है ना तो वो सेटिंग सही कर ले। अब देखो यहां पे अब आगे वाली बात करें सवाल की, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है 39.879। 39.879 को मैं कितना मान सकता हूं, 40% इंटू इसको कितना मान लू 4000 प्लस इसको कितना मान लू 60%, इसको कितना मान लू 5000। सही है। अब मैं सॉल्व करने गया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 इंटू 40 1600 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 3000, ऐड कर दिया ये आपका हो गया 4600, आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 4600। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सेकंड 4600। आप चाहते तो बच्चों यहां पे कल हम लोगों ने जो एक परसों एक लॉजिक पढ़ा था परसेंटेज के में कि ये 40% है ऑफ 4000, ये आपका 60% है ऑफ 5000। सही है। तो आप क्या करेंगे, 4000 तो एज इट इज लिख देंगे, छोटी वाले परसेंट के साथ वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 60%
है ना। 60% आपका कितना हो जाएगा 3/5 इंटू कितना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 1000। यही बताया था, ये जो बड़ी वाली वैल्यू का परसेंटेज लिखो और फिर क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। 5 से ये कितनी बार चला जाएगा 200 बार, 200 इंटू 3 600, 600 इंटू प्लस 4000 में कर दोगे तो 4600 आ जाएगा। यानी 100% वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी लगा सकते हो जो हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था। ठीक है अर्पित जी, एग्जाम में आपका जो प्री है उसमें इसी तरीके का सवाल आएगा। अगर आपका पीओ प्री की बात करें, लेवल हम लोग टफ करेंगे, है ना। कल वाली क्लास जो होगी उसमें थोड़ा सा लेवल आपका टफ हो जाएगा। फिलहाल अगर हम एग्जाम की बात करें तो इसी तरीके के आपके प्री में जो है क्लरिकल आरआरबी क्लर्क प्री है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन आएगा बच्चों इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए उस पार्ट को लेकर। अच्छा, एक और चीज है, कल आपके सर आ जाएंगे तो वो आपकी क्लास लेंगे अप्रोक्सीमेशन के आगे की, तो हम उनसे जरूर बोलेंगे वो थोड़ा सा लेवल एक नॉच ऊपर कर दे आप लोगों के लिए, ताकि जो आप लोगों के मन में है कि मेंस में किस तरीके का सवाल आएगा, अगर आएगा, या और कैसे टफ सवाल हो सकते हैं, वो पार्ट क्लियर हो जाए। इतना हम सर को बता देंगे। अब देखो इस पार्ट सवाल को देखो, इस सवाल को अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या लिखा है 135.15, कितना लिखा है 135.15, तो इसको मैं कितना मान लूं 135 प्लस ये कितना हो जाएगा 260, ये हो जाएगा 4 माइनस का 275। अब देखो 135 माइनस 275 माइनस का 140 बचा, 5 से 5 0, 7 में से 4, 3 गया 4, 2 में से 1 गया। अच्छा 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 कितना होता है आपका 104 और 1 0 लगा दिया। 1040 में से 140 हटाया 900 हो गया, तो 900 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर है। यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 900 यानी कि 30। ऑप्शन थर्ड 30 आपका सही जवाब, ऑप्शन थर्ड 30 आपका सही जवाब। जिन जिन का आंसर 900 आ रहा है उनने गलती क्या करी बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर नहीं देखा। यह हमने मन में धारणा बना ली कि क्वेश्चन मार्क के इस तरफ जो वैल्यू है इक्वल के, वो क्वेश्चन मार्क है तो उस पर कोई पावर ही नहीं है। इधर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो, इक्वल के राइट हैंड साइड वाला जो आएगा वही सॉरी हाँ राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लो, जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप एक बार कई बार देख लिया करो पावर क्या चढ़ी है, क्योंकि पावर के फॉर्म में सवाल आएगा तो गलती कर दोगे। ठीक है चलो, अच्छा ये जो गलती है ना ये आपको सुधारती है एग्जाम के लिए। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा था कि प्रयास करते रहो जिंदगी में, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा जो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ट्राइस, क्योंकि कोशिश करते रहोगे तभी आप क्या है ना, कहते हैं कहावत है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी सिल पर आत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप प्रयास करते रहोगे बच्चों, गलतियां होती रहेंगी कोई बात नहीं है, पर वो गलतियां जब आप सुधारते रहोगे तो आप में खुद में सुधार आएगा और फिर एक दिन आपसे गलतियां होना मिनिमम हो जाएगी, और वही हम लोग चाहते। अच्छा चलो इस सवाल को देखें तो ये आपका है 510 डिवाइड बाय 30, इंटू कर दें। अगर डिवाइड को इंटू में करेंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये इस तरीके से वैल्यूज बन गई। 30 से ये चला गया 17 टाइम्स, 30 से 20 से ये चला गया 17 टाइम्स, 40 से ये चला गया 3 टाइम्स। 17 इंटू 17 289 इंटू 3। अब देखो इस सवाल को मैं मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकता हूं। यहां पे आपका देखो 9 3 जा 27, 2 8 3 जा 24 और 2 6 2 कैरी 6 2 8, 867 आ रहा है। 867 के पास जो आंसर आ रहा है वो 870 है। सही है, लेकिन अगर हम चाहते तो हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा पीछे सब में 0 आ रहा है, पीछे यूनिट डिजिट में सबका 0 आ रहा है। देखो यहां पे यूनिट डिजिट सबकी क्या है, इकाई की संख्या सबकी 0 है। अब मुझे पता है 289 में इंटू 3 करने पर मेरे पास 0 नहीं आएगा, तो मैंने कहा इसको मैं 0 वाला टर्म मान लूं, यानी इसका अगला नंबर मान लूं। इसको 0 वाला टर्म मान ले, अप्रॉक्स की बात हो रही तो इसको अगला वाला टर्म मान लेता हूं 290। 290 इंटू 3 करूंगा तो मुझे पता है 0, और 29 इंटू 3 होता है 87। 870 आ रहा है, ऑप्शन 4 सही जवाब।
अब देखो यहां पे ऐसा आप कहोगे सर करा क्यों, हमने करा क्यों, क्योंकि है ना ये कई बार ये जो सवाल है ये आपको पेन पेंसिल से नहीं करना होता है, वर्बली करना होता है। अप्रोक्सीमेशन यूजुअली आपका वर्बली वाला सवाल है, हो जाता है। जैसे अगर मैं सवाल की बात करूं तो मुझे देखो यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है ये 17, ये 17, ठीक है। अब 17 है डिवाइड बाय 17, 1/17 मतलब 289 हो गया। मैंने कहा ये इतना सॉल्व करने पे 289 है, ये 3 बार जा रहा है, 289 इंटू 3। मैंने देखा यहां पे कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने कहा जीरो वाला पढ़ाना है, तो 289 का अगला 29 इंटू 3 87, 870 आंसर। पेन मैं चलाऊंगा ही नहीं, मैं सीधे सीधे देखूंगा यहां पर और वर्बली उसे करने का प्रयास करूंगा। अप्रोक्सीमेशन अगर आप वर्बली नहीं कर रहे हो क्लर्क प्री में, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से पीछे हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द क्लर्क प्री का जो सवाल आएगा वो ऐसा आएगा अप्रोक्सीमेशन का जो वर्बली हो जाएगा। रीजन है, देखो आपको भी पता है आपके पास 45 मिनट में 80 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन मैथ्स के 22.5 मिनट में कैसे होंगे, जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके वर्बली होंगे, है ना। जब अधिकतम क्वेश्चन आप वर्बली करोगे तभी हो पाएगा। और यही हमें अपने दिमाग में सेट करना है, यही प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा यही प्रैक्टिस करनी है कि सवाल वर्बली हो। और अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार आपको मान लो पेन करके सॉल्व करना पड़ा। जैसे अगर मैं सवाल की बात करूं, अभी मैं वर्बली नहीं करता, एक बार पेन से सॉल्व करता, कोई भी सवाल हो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। इसे मैं वर्बली सॉल्व करूंगा तो ये 75 अभी मतलब पेन से करूंगा तो इसे 75/100 मान लूंगा, इंटू 500 मान लूंगा, प्लस इसको कितना मान लूंगा 40 इंटू 30 मान लूंगा, माइनस इसको कितना मान लूंगा 17 इंटू 4 मान लूंगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान लिया, देख लो, देखो ये 75 तो सीधे सीधे दिख ही रहा है, डिवाइड बाय 100, ये आपका 500 दिख ही रहा है। अब देखो मुझे पता है, मुझे पॉइंट अगर इन्हें मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, अगर मैं इसे 41 29 भी लूंगा तो कैलकुलेशन मेरी बहुत टफ हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको एक कम कर देते हैं 40, इसको एक ज्यादा कर देते हैं 30, ज्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में, ज्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि एक एक का ही मैंने डिफ्लेक्शन किया है दोनों जगह। तो इसलिए अच्छा इसको देखा तो ये आपका कितना हो गया 0.8, तो 16.8 का मतलब 17, ये आपका कितना हो गया 0.66, 0.66 का मतलब भी 3.66 हो गया, 3.66 का मतलब 4। तो इसको मैंने क्या ले लिया 40 इंटू 30 माइनस का 17 इंटू 4, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 इंटू 5 375, प्लस 40 इंटू 30 1200, माइनस का 68। यहां से आपने देखा 68 अगर आप इसमें से माइनस कर दो तो 307 प्लस 1200, आंसर आपका हो गया 1500। क्योंकि मुझे 00 वाली वैल्यू दिख रही है, ऑप्शन में सारी वैल्यू क्या दिख रही है 00 में दिख रही है, तो यहां पे मैंने 00 मान लिया। तो आंसर आपका कितना हो गया 1500, सबका हो गया। अब देखो मैं वर्बली से कैसे करूंगा, मेरे दिमाग में वर्बली वाला पार्ट कहता हूं। मैंने कहा परसेंट से यहां पे 500 आएगा तो 2 0 खत्म, 5 बचेगा, परसेंट है 500 है, 2 0 से परसेंट खत्म, यूज ही नहीं करना। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 375। यहां पे मैंने देखा 40 और 30, यहां पे 40 यहां पे 30, 40 और 30 1200, ठीक है 1500 समथिंग हो गया। अब ये माइनस करना है, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे ये माइनस करना है। मैंने कहा 16 का 17 मान लो उसका अगला नंबर, और 3 का 4 68, तो 1575 में से अगर 68 भी माइनस करूंगा 1500 से ऊपर वैल्यू नहीं जा रही, वैल्यू 1500 से आसपास ही लाई करेगी, या 1500 के आसपास लाई करेगी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सॉल्व मैंने कहां किया, देखो मैंने कहा इतने की वैल्यू 375 के आसपास हो रही है, कैसे 75 इंटू 5 375, ये 40 इंटू 30 1200, 1200 और 375 1575, 1575 में ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी 1500 के पास पहुंच जाएगी वैल्यू, आंसर 1500 है, कोई भी आंसर नहीं है अप्रोक्सीमेशन में। बेटा यही तो बात है, अप्रोक्सीमेशन में क्लोज ऑप्शंस बहुत रेयरली आएंगे आरआरबी के केस में। हम अभी किस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं हमें यह जानना होगा, हम फोकस कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क प्री, ठीक है। आरआरबी क्लर्क
प्री में बच्चों आपको 25 मिनट में या 20 से 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, वो आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवाएंगे ही नहीं। मैक्स टू मैक्स आपको इतना टाइम मिलेगा कि 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन आराम से कर लो, ये टाइम देंगे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो? यानी मुश्किल से 40 सेकंड मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए। अब 40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको, तो आपको क्या लगता है कितनी कैलकुलेशन करवाएंगे? ऐसा ही तो करवाएंगे जो कैलकुलेशन आप चुटकियों में कर ले। इसी बात पे आगे बढ़ो। अब देखो ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है। ये बेहतरीन सा सवाल कैसा है? अब देखो डिजिटल रूट अप्रोक्सीमेशन चलता। डिजिटल रूट मैंने आपको देखो लिमिटेशन लिखवाई थी बच्चों कि डिजिटल रूट जो है वो अप्रोक्सीमेशन के सवाल में नहीं चलता। जहां पे भी अप्रोक्स की बात आ जाएगी वहां पे डिजिटल रूट नहीं चलेगा। ये अच्छा कमेंट दिख रहा है सर। मेंस की कट ऑफ अप्रोक्स में कितनी रहती है? बेटा अप्रोक्स में मेंस की जो कट ऑफ है वो आप ऐसे समझ लो हाफ होके आती है। पहली बात आरआरबी में हाफ होके आती है, मतलब अगर आपका 68-70 ऐसे आती है तो 200 में से होता है, 200 का हाफ कर दो 68-70 आ रहा है तो लगभग 140 से 150-160 के आसपास रहती है। और आरआरबी का केस ये रहता है अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है, तो आप उस पर जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 100 आंसर बता रहे लोग। चल ट्राई करते हैं। ये आपका 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा क्योंकि 12 से कुछ ज्यादा है, 12 से कुछ ज्यादा है, लगभग में 13 हो रहा है। मैंने इसको 169 मान लिया। ठीक है, प्लस इधर आ जाओ। अब देखो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 वाला केस, पहले तो यहां पे ऐसे ही देख लो, ये खत्म। अगर 100 वाला केस है तो लास्ट 2 डिजिट हटाओ, आगे वाली वैल्यू देखो। ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है यानी 121 से बड़ा है, और 12 के स्क्वायर से छोटा है 144 से छोटा है। ये वर्बली वाला पार्ट है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जैसे इसकी बात करूं, मैं यहां पे क्या दिमाग लगाऊंगा कि ये 11 के आगे वाला है 100 के किसके पास आएगा? मुझे पता है अगर एक छोटी सी बात कि अगर मुझे जैसे 110 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 110 कह रहा हूं, 112 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 12 का स्क्वायर 144, 44 और एक कैरी। ठीक है, फिर क्या करता हूं, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 5 2 कैरी, 1 और 2 सॉरी, ये आप इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, 25 और 1 आगे। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूंगा 39 का, तो ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने कहा 19 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लेकिन कैरी भी कुछ ना कुछ आ रही होगी। अगर कैरी आ रही है यानी 19 से कुछ कम है, 18 मान लेते हैं, यानी ये लगभग 118 के आसपास आ रहा होगा। तभी ऐसा हो रहा होगा कि 118 का दुगना करेंगे 136 हो जाएगा। पीछे अगर 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 3 कैरी, ये इसमें ऐड हो जाएगा 13924, 18 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर ये होता है। तो मैंने दिमाग क्या लगाया बच्चों इस सवाल में कि 100 से इन दो को हटाया, 100 से ये 39 ज्यादा है, 39 का हाफ किया तो मेरे को 39 का हाफ होता है 19.5। मैंने कहा इसमें कुछ कैरी आ रहा होगा पीछे से, क्योंकि स्क्वायर के बाद 2 डिजिट में रखते हैं, आगे कैरी आ जाता है, तो ये 118 के आसपास का है, तो मैंने यहां पे 118 ले लिया। माइनस का 188 और यहां पे आपका कितना था 169, इन दोनों को माइनस किया तो 70 बचा, तो 169 माइनस 70, इसको राउंड ऑफ में 170 ले लेते, 170 माइनस 70 आंसर 100 आ गया। ऑप्शन सेकंड 100 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे 3 1/7। अब 1/7 का मतलब क्या होता है 0.14, 1/7 का मतलब क्या होता है 0.14। अब 0.14 है तो 3.14 की वैल्यू हम कितनी मान सकते हैं 3, सही, इंटू 1/19, 1/19 कितना हो जाएगा 24.0 समथिंग होगा। देखो एक चीज समझ लो,
अगर फ्रैक्शन में a अपॉन बी आ रहा है, a अपॉन बी के फॉर्म में आ रहा है, मतलब यानी कि आपकी जो वैल्यू है जैसे 1/7 है, अगर ये जो ऊपर वाली वैल्यू a है वो ग्रेटर है b/2 से, b/2 से ग्रेटर है, तो आप अगला नंबर ले लो, और b/2 से कम है तो कितना ले लो, और अगर लेस है तो आप क्या करो, नंबर ले लो यहां पे अगला नंबर, यानी जो भी नंबर दे रखा है n उसका अगला नंबर, वरना n ले लो। ठीक है, इक्वल वाला केस तो आपको पता ही है, अगर यहां पे 3 1/2 है तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या करोगे, 7/2 ले लो, 3.5 का 7/2, वो आपको ज्यादा आसानी देगा जहां पे 0.5 वाला केस हो। 0.5 वाला केस बहुत रेयरली आता है, फिलहाल इसको देखिए। तो ये इसके हाफ से क्या है, कम है, यानी 3, ये इसके हाफ से क्या है, कम है, यानी 24, ये इसके हाफ से क्या है, कम है, यानी 6, माइनस ये इसके हाफ से क्या है, ज्यादा, 5 का आधा क्या होता है, 2.5, 2.5 से ज्यादा है ना, यानी ये अगला नंबर 12। सही। अब देखो 6 से ये 4 बार चला गया, 6 से ये 4 बार चला गया, 3 × 4 12, 12 - 12 0, आंसर आपका हो गया ऑप्शन 1 0। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 0। ठीक है बच्चे, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए, बफर नहीं बच्चा, देखो बफर किसी का नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। आप अभिनव जी क्या करो, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा इसकी सेटिंग में जाके क्वालिटी थोड़ा सा नीचे करिए। कई बार क्या होता है 720 आप मोबाइल पे देखते हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाता 720। क्लियर, ठीक है, चलो अब देखो यहां पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे। अच्छा ध्यान से सुनो, देखो बेटा जैसे अगर मेरे सामने यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, 7 1/7 लिखा, आपको पता है 7 का आधा होता है 3.5, 3.5 से ये कम है, यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 7.5 से कम होगी। अगर इसकी वैल्यू जो भी है 7.5 से कम आ रही होगी, अगर ये 7.5 से कम आ रही है तो आपके दिमाग में बात क्या आई कि ये वैल्यू आप 7 ही ले लो, है ना, पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी। अब मान लो अगर यहां पे लिखा होता 7 3/5, आपके दिमाग में आया कि 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 से ये ज्यादा है, यानी ये वैल्यू जो है वो 0.5 से 7.5 से क्या हो रही होगी, बड़ी हो रही होगी। अब ये जो वैल्यू है वो 7.5 से बड़ी हो रही होगी, तो इसका अगला नंबर ले लो, यानी 8 ले लो, इस तरीके से। अब इस वाले सवाल को करते हैं। 7054 किसका हो सकता है। अब देखो यहां पे मैंने क्या दिमाग लगाया, फिर से 50 हटा दो, ये किसके स्क्वायर से बड़ा दिख रहा है, 8 के स्क्वायर से बड़ा दिख रहा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 के स्क्वायर से बड़ा है, 9 के स्क्वायर से छोटा है। आप क्या करो 8 × 9 करो 72। 72 क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 85 का स्क्वायर होगा 72 75 25, 72 25 से ये छोटा है, और बिल्कुल जरा सा ही छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है, यानी ये लगभग 84 के आसपास पहुंच रहा होगा। ये लगभग किसके आसपास पहुंच रहा होगा, 84 के स्क्वायर के आसपास पहुंच रहा होगा। आप निकाल के भी देख सकते हो 84 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, 56 2 कैरी 14 माइनस कर दूंगा 70 56 होता है। 84 का स्क्वायर 70 56 होता है, 70 50। कैसे पकड़ा हमने देखा यहां पे लास्ट 2 डिजिट हटा दो, क्योंकि अप्रॉक्स है तो आसपास तो सही वैल्यू दे नहीं रखी होगी। अब मैंने 70 को देखा, 70 से मुझे क्या पता चला, ये जो वैल्यू है वो 8 के स्क्वायर के आसपास है। पीछे वाला नंबर गैस करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा बीच वाला नंबर होता है 5 वाला, बीच वाला नंबर हो रहा है 5 वाला, ज्यादा बफरिंग हो रहा है। हम चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम एक बार बफरिंग को चेक कर ले, चेक कर रही है बच्चा, परेशान मत हो। ठीक है, हम चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम एक बार बफरिंग को चेक कर ले। अच्छा आप लोग बताओ आपकी में बफरिंग आ रही है क्या, क्योंकि हमारी तरफ से तो आ रहा है बफरिंग नहीं आ रही है, हमारी टीम कह रही है बफरिंग नहीं आ रही है। आप लोग की तरफ से बफरिंग आ रही है क्या, सबको बफरिंग आ रही है कि कुछ ही को आ रही है। अगर कुछ को आ रही है तो बेटा आप लोग अपना थोड़ा सा क्वालिटी सही कर लो उसकी
वीडियो की या नेट का थोड़ा सा स्पीड वाला पार्ट ले लो, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से सही आ रही है। चलो अब ये हमारा 84 आ गया। 21 20 देखकर आपके दिमाग में आ गया 46 का स्क्वायर होता है कितना, 21 16, है ना, तो ये आपका आ गया 46 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 21, तो इंटू 1/21। 21 से ये आपका चला जाएगा 4 बार, 21 से ये आपका 84 हो गया, ये आपका कितना हो गया 46 हो गया, और ये आपका 1/21 हो गया। 21 से ये आपका चला गया 4 टाइम्स, तो यहां पे आपने देखा 160 और 24 184। आपका आंसर लगभग में 184 आ रहा है। 184 के पास कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन थर्ड, 185 आपका आंसर हो गया। 184 के आसपास क्या दिख रहा है 185, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। अभी ओके हो गया है, ठीक है सर, अब ठीक हुआ। चलो चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चा अगला सवाल देखो कैसे सॉल्व होगा। यहां पे अभी इंडाइसेस लगाएंगे। अब देखो यहां पे हमारा लॉजिक क्या रहेगा, हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क किस नंबर की पावर वाले पे लगा है। क्वेश्चन मार्क 5 की पावर पे लगा है, 5 की पावर के फॉर्म में लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे सब वैल्यूज को राउंड ऑफ करके 5 के आसपास लेके जाने का। 5 की पावर के फॉर्म में, ये तो 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की पावर 7.3 है ना, तो अगर आप चाहो तो सीधे सीधे लिखो 7.3 माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस। अब देखो 24.99 है, इसे मैं क्या मान सकता हूं 25, 24.99 है, इसको मैं क्या मान सकता हूं 25, यानी 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4.15, ये आपका क्या हो जाएगा 8.3 इंटू है तो प्लस, इसको कितना मान सकते हैं 125, 124 को कितना मान ले 125, यानी ये कितना हो गया बेटा 5 का क्यूब, ये कितना हो गया 5 का क्यूब, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू, ये आप मान सकते हो 3125, यानी 5 की पावर 5, ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, 325 3125 मान लो, ये आपका 5 की पावर 5, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा +5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +5, +5 से +5 कैंसिल, -1 + 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5, यानी ऑप्शन 1 5 आपका सही जवाब, ऑप्शन 1 5 आपका सही जवाब आ रहा है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे हम 5 को बेस बनाएंगे, यानी इसको 5 ही लेंगे, इसको 5 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको 5 का क्यूब ले लेंगे, इसको 5 की पावर 5। ऐसा कैसे डिसाइड किया, ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इस 5 की पावर पर क्वेश्चन मार्क लगा। ऐसा कैसे डिसाइड किया, क्योंकि 5 की पावर पर क्वेश्चन मार्क लगा था, इसलिए हम लोग 5 को लेकर चले। एक और ऐसा सवाल देखे जल्दी से, चलो एक और ऐसा सवाल देखते हैं जल्दी से कि इसको कैसे बनाया जाए। हाँ ऑप्शन 1 5, कोई बात नहीं योगेश, देखो अभी बताया ना बेटा गलतियां होंगी, यहां पे गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मेन क्या है हमारा मोटिव, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी कोई गलतियां हो रही है कोई बात नहीं, यहां पे जितनी गलतियां करोगे अच्छा है, उतनी कम गलतियां एग्जाम में करोगे। तो मेन मोटो क्या है, यहां पे गलती हो जाए चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब इस सवाल की बात करें, यहां पे क्या लिखा है 0.629 की पावर 4, 0.510 की पावर 3, 0.801 की पावर 4, 0.799 की पावर समथिंग। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं इसको 7.99 है इसके हिसाब से लेके चलूं, लेकिन 799 लेके चलूंगा तो भैया बाकी वैल्यूज में सेट नहीं कर पाऊंगा। अब बाकी वैल्यू सेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं 0.799 को क्या मान लूं, मेरे दिमाग में बात आई कि मैं इसको 0.8 मान लूं, तो 0.8 क्वेश्चन मार्क +3, अच्छा इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं 0.64 मान लूं, 8 का स्क्वायर के आसपास की वैल्यू दिख रही थी, इसको मैं 0.512 मान लूं, ये 8 का क्यूब हो जाएगा, इसको मैं 0.8 मान लूं, सही है। अब देखो ये क्या है 0.8 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4,
डिवाइड का मतलब माइनस, ये आपका कितना हो गया 0.8 का क्यूब, यानी क्यूब है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू है +4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस प्लस का 3, तो ये आपका आया 8 माइनस, ये आपका कितना आया 8 माइनस, यहां पे क्या था 3 इंटू 3 9 +4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +3, ये आपका हो गया अब 3, 8 + 4 12, 12 - 9 3, 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0 आ गई, यानी ऑप्शन 1 0 आपका सही जवाब, ऑप्शन 1 0 बच्चों आपका सही जवाब है। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, तो आज का सेशन खत्म हो जाता है, अगला सवाल था ही नहीं, आज का सेशन बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अगला लेक्चर आपके मैथ्स गुरु लेंगे और वो अप्रोक्सीमेशन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, पर उस पार्ट 2 पे जाने से पहले अगर पार्ट 1 में अभी कोई दिक्कत है या कोई डाउट है, या इतने दिनों में हमने आपको जो पढ़ाया उसमें कोई आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलो हम यहां देख रहे हैं अर्पित, अमृत, बहुत बढ़िया है ना, अभिनव, हमसे पूछ लो बेटा, ईवा से पूछ के क्या करोगे हैं अर्पित जी, हमसे ही पूछ लो। मजा आ गया, चलो भैया, अगर आपको मजा आया है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे बताओ हमें, इसमें इस नंबर को सेव कर लो, जोक्स अपार्ट इस नंबर को सेव कर लो। आपके मन में कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है, आपको अगर सेशन पसंद आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। सर √2 की वैल्यू बताना, 1.14 शायद है, 1.41 नहीं 1.41 होती है, 1.41, ठीक है। थैंक्स सर। सर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बेटा ब्रिजेश जी, अच्छे से करके आना, ठीक है। सर आप इस पर सोल्यूशन नहीं भेजते हो, अच्छा पीडीएफ में सोल्यूशन भी चाहिए, सोल्यूशन के लिए वीडियो देख लो, कितनी बार भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट, ताकि आपके जब गुरुजी आए आप अच्छा करें, एग्जाम में और भी अच्छा करें। अब हमको दीजिए इजाजत, हमारा साथ अभी तक इतना ही था, अगले कहीं सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे।